आप इनकी सेल्स देखेंगे तो सिर्फ रेवेन्यू या फिर सेल फ्रंट पर ही आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा, अदरवाइज नंबर्स लेगार्ड होंगे। जो इनकी ओवरऑल सेल्स है वो 1130 करोड़ से बढ़कर 1270 करोड़ के आसपास आ सकती है। और जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है उसके पीछे कारण यही है कि इनके जो प्रीमियम मॉडल्स हैं उनका शेयर हायर रहा है, यानी बेटर प्रोडक्ट मिक्स का इनको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने प्राइस हाइक भी किया था कॉस्ट प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए, तो उसके कारण रेवेन्यूज आपको सुधरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 250 करोड़ से घटकर 200 करोड़ आ सकता है। एबिटा 160 करोड़ से घटकर 130 करोड़ रह सकता है। मार्जिन्स पर भी डेंट रहेगा काफी, 14.2% से घटकर जो मार्जिन्स है वो 10.5% पर आ सकते हैं। दरअसल रॉ मटेरियल कॉस्ट ने इनको काफी इंपैक्ट किया है। कॉपर एक मेन कंपोनेंट है इनके लिए, जिसकी कीमतें वाई बेसिस पे 35% बढ़ी हैं इस क्वार्टर में, तो उसकी वजह से इनके अर्निंग्स पर आपको काफी डेंट दिखेगा। तो कमोडिटी कॉस्ट को लेकर क्या आउटलुक कंपनी का आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नंबर्स थोड़े हल्के ही रहेंगे, सिर्फ एक रेवेन्यू फ्रंट पर इंप्रूवमेंट दिखेगी। जी हाँ, तो ये दो नंबर्स, और याद रखिएगा कॉपर प्राइसेस, जैसे कि दीपाली ने कहा, सही कहा कि कॉपर प्राइसेस जो कि इनकी इनपुट कॉस्ट का सबसे बड़ा अंश है, वो इनको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। मार्जिन्स उसके चलते आप देखिए सीवियरली इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये हर्षदा, कॉस्ट प्रेशर इस क्वार्टर की सबसे बड़ी अगर आप देखिए कहानी रही। बॉटम लाइन में, टॉप लाइन भले अगर आप देखिए सब्सटेंशली हायर रहे हों, लेकिन कॉस्ट प्रेशर ह्यूज थे हर्षदा। और ये हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कहानी है वीरू, उसी की चिंता है। शायद यही वजह है कि ब्याज दरें भी नहीं बढ़ रही, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना भारी पड़ने लगा है, चाहे हमारे घर का बजट हो या फिर ओवरऑल कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग पर जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट बढ़ने से। लेकिन इन स्टॉक्स पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं कि क्या कोई ट्रेड का मौका है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन बड़ी रखनी चाहिए नंबर से या नहीं। मदरसन सुमी आपके सामने 1% ऊपर है। अशोक लेलैंड का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। अच्छा, अशोक लेलैंड के लिए एक और डेवलपमेंट थी कि माना यही जा रहा है कि जो पीएलआई स्कीम है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनका नाम उसमें शॉर्टलिस्ट हो चुका है। 20 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और अशोक लेलैंड उनमें से एक है। इस स्पेस में मानस, आज एक्शन थोड़ा बहुत तो मदरसन सुमी में ही है क्या, लेकिन ट्रेड लायक स्थिति दिख रही है आपको? नहीं, मैं नहीं समझता कि करंट लेवल पे मदरसन सुमी में कोई ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अभी तक ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं, और जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है वो 185-190 की रेंज में है। तो जब तक 190 के ऊपर ना निकले तब तक फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस 174 के आसपास जरूर रखिए। 174 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। नंबर्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि हम ऑटो का जिक्र कर रहे हैं तो एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि टीवीएस मोटर में दरअसल कंपनी के प्रोमोटर सुंदरम क्लेटन कुछ और हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। यतिन, टीवीएस का स्टॉक करीब 1.5% ऊपर, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? देखिए हर्षदा, पिछले दफे भी हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी जब सुंदरम क्लेटन लगभग 5% हिस्सेदारी अपनी बेचने वाला था टीवीएस मोटर्स में, और हमको अब सूत्र फिर से बता रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंतर्गत जो टीवीएस ग्रुप में चल रही है, सुंदरम क्लेटन जो कि प्रमोटर ग्रुप में आता है टीवीएस मोटर्स की, वो टीवीएस मोटर्स में लगभग 2% हिस्सा 600 करोड़ रुपए के आसपास बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। पिछले दफे इन लोग ने 5% 1500 करोड़ रुपए के आसपास बेचे थे, उतना रियलाइज हुआ था कंपनी को। तो अब फिर से एक बार सुंदरम क्लेटन जो है टीवीएस मोटर्स में अपने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंतर्गत हिस्सा बेचने वाली है। सुंदरम क्लेटन से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अगर आप देखें यस्टरडे पोस्ट मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स सुंदरम क्लेटन ने भी अनाउंस किए, डीमर्जर प्लान्स थे। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है टीवीएस ग्रुप की, उसका हिस्सा है ये, और इसके अंतर्गत लगभग 2% हिस्सा और सुंदरम क्लेटन बेचेगी टीवीएस मोटर्स में। तो ये बड़ी डेवलपमेंट कि प्रोमोटर सुंदरम क्लेटन दरअसल टीवीएस ग्रुप में कुछ और हिस्सा लगभग 2% का और ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऑफकोर्स हम देख ही रहे हैं इस पूरी ग्रुप में बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। आशीष महेश्वरी से एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेते हैं, फिर कुणाल रामबिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में। आशीष महेश्वरी, आप इस खबर